नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप शजर पुनः उपस्थित हूँ नव सृजन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कविराग संदीप शजर के साथ। दोस्तों, कवि सम्मेलन की परंपरा में एक दौर ऐसा भी आया जब गीत काव्य पे बहुत ही कठिन समय गुजरा। तब हमारे महान गीतकार कवि किशन सरोज जी को कहना पड़ा, इस गीत कवि को क्या हुआ, अब गुनगुनाता तक नहीं। लेकिन खुशी की बात यह है कि पुनः गीत प्रतिष्ठित हुआ और आज हमारे इस कार्यक्रम में जो दो रचनाकार आपके समक्ष अपनी रचनाएं सुनाएंगे, वो दोनों बहुत ही अच्छे गीत काव्य के सशक्त रचनाकार हैं, सशक्त गीतकार हैं और मुझे भी उम्मीद है कि आपको उन्हें सुन करके अपरिमित आनंद आएगा। दोस्तों, आज के हमारे पहले कवि गीतकार हैं डॉक्टर राजीव राज। राजीव राज के गीतों में भाव प्रबलता और गेयात्मकता का अद्भुत सम्मिश्रण है। उनके गीतों में प्रकृति से निकटता है और साथ ही लोक संस्कृति की भीनी भीनी सौंधी सौंधी खुशबू विद्यमान है, जिसके कारण उनके गीत श्रोताओं के दिल तक सीधे पहुंचते हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं इटावा की ओर और सुनते हैं डॉक्टर राजीव राज को। हम सब मिलकर उनका जोरदार ताली से अभिनंदन करते हैं। संदीप शजर जी, जिन्होंने मुझे नवसृजन के इस खास कार्यक्रम कवि राग में काव्य पाठ हेतु आमंत्रित किया है, मैं कवि राग के सभी श्रोताओं को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं और एक गीत आपके सामने रखना है। सुने। सूखे ताल तलैया पोखर, सूखे ताल तलैया पोखर, नदियाँ हारी मैला डोकर। सूखे ताल तलैया पोखर, नदियाँ हारी मैला डोकर। रास्ता देख रही हैं अखियाँ बादल गए किधर से होकर। रास्ता देख रही हैं अखियाँ बादल गए किधर से होकर। वनुपवन बागान खेत खलिहान उदासी है। वनुपवन बागान खेत खलिहान उदासी है। धरती प्यासी है, धरती प्यासी है, धरती प्यासी है, प्यासी है, धरती प्यासी है। सूखे ताल तलैया पोखर। और ये जो सूखे का दृश्य है किस किस के जीवन को प्रभावित करता है, जीवन के अलग अलग अवस्थाओं के कुछ लोग मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। पहला दृश्य देखें कि आस भरी नजरों से तकती आसमान को लाली। आस भरी नजरों से तकती आसमान को लाली। खेतों से हरियाली रूठी आंगन से खुशहाली। आस भरी नजरों से तकती आसमान को लाली। खेतों से हरियाली रूठी आंगन से खुशहाली। बादल बरसेंगे तो रिश्तों में अमृत घोलेंगे। उसकी अपनी तकलीफ है। बादल बरसेंगे तो रिश्तों में अमृत घोलेंगे। दीदी का गोना होगा बाबा हंस कर बोलेंगे। दीदी का गोना होगा बाबा हंस कर बोलेंगे। हम पर खींचेगा ना भैया, हम पर खींचेगा ना भैया, मैया लेगी रोज बलैया। हम पर खींचेगा ना भैया, मैया लेगी रोज बलैया। कागज वाली नाव चलेगी हम नाचेंगे ताता थैया। कागज वाली नाव चलेगी हम नाचेंगे ताता थैया। और सुन भी ले अरदास कहाँ तू घट घट वासी है। सुन भी ले, सुन भी ले, सुन भी ले अरदास कहाँ तू घट घट वासी है। धरती प्यासी है, धरती प्यासी है, धरती प्यासी है, प्यासी है, धरती प्यासी है। सूखे ताल तलैया पोखर। अगला दृश्य आपके सामने रखता हूं। सौंधी सौंधी माटी महके बीत गए ज्यों बरसों। बच्चों की अलग तकलीफ है और जो नौजवान हैं उनकी अलग तकलीफ है। एक दृश्य आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, अगर कुछ ठीक सा हो गया हो तो आशीष मिले। कि सौंधी सौंधी माटी महके बीत गए ज्यों बरसों। सौंधी सौंधी माटी महके बीत गए ज्यों बरसों। संयम की फरियां फूटी जब जरी लाज की सरसों। संयम की फरियां फूटी जब झरी लाज की सरसों। संग संग रोपे धान पिया की नज़र फिसल जाती थी। संग संग रोपे धान पिया की नज़र फिसल जाती थी। संग संग रोपे धान पिया की नज़र फिसल जाती थी। बूंद बूंद पे देह मछरिया मचल मचल जाती थी। बूंद बूंद पे देह मछरिया मचल मचल जाती थी।
अब वो बादल है ना पानी, अब वो बादल है ना पानी, अब वो बादल है ना पानी, रूठी खेती गई किसानी। अब वो बादल है ना पानी, रूठी खेती गई किसानी। बेबस बालम गए कमाने, विरहन बाट जो हो पथरानी। बेबस बालम गए कमाने, विरहन बाट जो हो पथरानी। यौवन तपे तवा सो जोगन रूह रुआसी है। यौवन तपे तवा सो जोगन रूह रुआसी है। धरती प्यासी है, धरती प्यासी है, धरती प्यासी है, प्यासी है, धरती प्यासी है। सूखे ताल तलैया पोखर। और गीत का आखिरी बंद देता हूँ। उम्र के उन लोगों की तरफ से एक पीड़ा बताने की कोशिश करता हूँ जिन्होंने लगभग 30, 40, 50 दशक जी लिए होते हैं और वो बदलती संस्कृति, बदलते दौर, बदलते समय में तकलीफ महसूस करते हैं। संस्कृति के ऊपर जो कुठाराघात, जो विसंगतियां होने लगती हैं, उससे वो तकलीफ महसूस करते हैं। सूखे के साथ रिलेट करता हूँ इस बंद को और आपके सामने बतौर एक खास रखता हूँ कि कुआ बावड़ी नदिया पनघट सबके सब सूखे हैं। ये प्रतीक हैं। कुआ बाबड़ी नदिया पनघट सबके सब सूखे हैं। संबंधों की नमी गई व्यवहार हुए रूखे हैं। कुआ बाबड़ी नदिया पनघट सबके सब सूखे हैं। संबंधों की नमी गई व्यवहार हुए रूखे हैं। पानी उतर गया नल से हर दमयंती दर दर है। प्रयोग देखें। पानी उतर गया नल से हर दमयंती दर दर है। पछुआ की बातों में पुरवा भूली सही डगर है। हाँ, पछुआ की बातों में पुरवा भूली सही डगर है। जीवन शैली थी लासानी, एक जमाना था। जीवन शैली थी लासानी, जीवन शैली थी लासानी, जिसको छोड़ा समझ पुरानी। जीवन शैली थी लासानी, जिसको छोड़ा समझ पुरानी। छूना है आकाश अगर तो देना सदा जड़ों को पानी। जीवन शैली थी लासानी, जीवन शैली थी लासानी, जिसको छोड़ा समझ पुरानी। छूना है आकाश अगर तो देना सदा जड़ों को पानी। अरे पानी है अनमोल समझ लो बात जरा सी है। पानी है अनमोल समझ लो बात जरा सी है। धरती प्यासी है, अरे धरती प्यासी है, धरती प्यासी है, प्यासी है, धरती प्यासी है। सूखे ताल तलैया पोखर, सूखे ताल तलैया पोखर, नदियाँ हारी मैला ढोकर। रास्ता देख रही हैं अखियां बादल गए किधर से होकर। अरे वनोपवन बागान खेत खलिहान उदासी है। वनोपवन बागान खेत खलिहान उदासी है। धरती प्यासी है, धरती प्यासी है, धरती प्यासी है, प्यासी है, धरती प्यासी है, धरती प्यासी है, प्यासी है, धरती प्यासी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। डॉक्टर राजीव राज के इस बेहतरीन गीत के लिए उन्हें पुनः बहुत बहुत बधाई देते हैं। एक बार जोरदार तालियों से पुनः उनका अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज की दूसरी रचनाकार हमारे बीच में दौसा राजस्थान से उपस्थित होंगी। उनका नाम होता है सुश्री सपना सोनी। आज के दौर की बेहतरीन सुप्रसिद्ध कवित्रियों में से एक हैं। बेहतरीन गीत और गजलें पढ़ती हैं, आपको यकीनन आनंद आएगा। मैं 2 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करता हूं कि लय में डूबी हुई मस्ती भरी आवाज के साथ सुन करके आपको मालूम होगा कि लय में डूबी हुई मस्ती भरी आवाज के साथ छेड़ दे कोई गजल एक नए अंदाज के साथ, सुश्री सपना सोनी। नमस्कार दोस्तों, नवसृजन के कविरा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सपना सोनी दौसा राजस्थान से आप सभी के समक्ष आदरणीय संदीप शजर जी के आदेश पर अपने गीत लेकर उपस्थित हुई हूँ। मैं गीत प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। मोहब्बत के स्वर तुम छुपा लो, भले ही तुम्हारे थिरकते अधर बोलते हैं। छुपाना तो मैं भी इसे चाहती, पर सभी राज दिल के नयन खोलते हैं। मोहब्बत के स्वर तुम छुपा लो भले ही। और गीत का बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। तुम्हें पाके जीवन में पाया सभी कुछ, तमन्ना बची ना कोई आज मेरी। तुम्हें कल्पना में बसाया है जब से, हुई हर खुशी तब से हमराज मेरी।
तुला तोल दे फर्क लेकर भले ही, मगर दिल सदा ही तो सच तोलते हैं। मोहब्बत के स्वर तुम छुपा लो भले ही, तुम्हारे थिरकते अधर बोलते हैं। और मैंने कहा कि किया है समर्पित ये जीवन तुम्ही को, भलाया बुरा मीत मैं कुछ न जानूं। जपा है सदा नाम केवल तुम्हारा, तुम्हें छोड़कर अब किसी को न मानूं। तुम्हारी छुअन के मधुर भाव मेरे मन के हिंडोले पे अब डोलते हैं। मोहब्बत के स्वर तुम छुपा लो भले ही, तुम्हारे थिरकते अधर बोलते हैं। और अंतिम बंद रखती हूँ सुने की, शुरू गीत तुमसे तुम्ही पर, समापन में गीतों में तुमको ही गाती रहूंगी। जहाँ तुम नहीं हो वहाँ भी हमेशा तुम्हें हर घड़ी गुनगुनाती रहूंगी। जब से बने हो कथानक मेरे तुम, मेरे शब्द वाणी में रस घोलते हैं। मोहब्बत के स्वर तुम छुपा लो भले ही, तुम्हारे थिरकते अधर बोलते हैं। छुपाना तो मैं भी इसे चाहती, पर सभी राज दिल के नयन खोलते हैं। सभी राज दिल के नयन खोलते हैं। सभी राज दिल के नयन खोलते हैं। बहुत आभार आप सभी का। और इस गीत के बाद मेरा मन है एक गज़ल और आप सभी के बीच पढ़ना चाहती हूँ इस कार्यक्रम में। मैं एक गीत पढ़ने के बाद ये गज़ल और प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। तुम गज़ल में मुझे प्यार बन कर मिले, तुम गज़ल में मुझे प्यार बन कर मिले। बेरुखी छोड़ दी मन बदल कर मिले, तुम गज़ल में मुझे प्यार बन कर मिले। और ये शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि तुमको पत्थर सा माना था मैंने, मगर तुमको पत्थर सा माना था मैंने, मगर तुम मुझे मोम जैसे पिघल कर मिले। तुम मुझे मोम जैसे पिघल कर मिले। तुम गज़ल में मुझे प्यार बन कर मिले। जब अंधेरों ने मुझे को सताया कभी, जब अंधेरों ने मुझको सताया कभी, चांद बन आसमां में निकल कर मिले। चांद बन आसमां में निकल कर मिले। तुम गज़ल में मुझे प्यार बन कर मिले। और ये शेर देखें, बेहद खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया। कोई बंधन नहीं है फकत जिस्म का, कोई बंधन नहीं है फकत जिस्म का, कोई बंधन नहीं ये फकत जिस्म का, कोई बंधन नहीं ये फकत जिस्म का। हम मोहब्बत के सांचे में ढल कर मिले, हम मोहब्बत के सांचे में ढल कर मिले। तुम, और ये आखिरी शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि इस जमाने की नजरें न देखें कहीं, इस जमाने की नजरें न देखें कहीं, राह में जब मिले तुम संभल कर मिले, राह में जब मिले तुम संभल कर मिले। तुम गज़ल में मुझे प्यार बन कर मिले, बेरुखी छोड़ दी मन
बदल कर मिले गजल। सपना सोनी जी को बेहतरीन गीत और गजल के लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए पुनः अभिनंदन करते हैं जोरदार तालियों से। दोस्तों, आपको कविराज का कैसा लगा आप हमें कमेंट्स के जरिए अवश्य बताएं और अगले शनिवार को पुनः नए अंक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए